गाइस वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए फिजिक्स, और जो फिजिक्स लेकर आए हैं उसका पार्ट 2 है। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक है हमारा वो है फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि भौतिक राशियाँ। तो गाइस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन देखते हैं। क्या है हमारी डेफिनेशन? ऑल दीज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, वे राशियाँ जिनको हम मेजर्ड कर सकते हैं, यानी कि मापन किया जा सकता है, ठीक है। वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड इन टर्म ऑफ विच द लॉस ऑफ फिजिक्स, यानी कि जिनकी टर्म में फिजिक्स के नियम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, वह भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑल दीज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम मेजर किस तरीके से करते हैं। अब देखिएगा, इस डायरेक्टली मेज़र्ड करने का मतलब ये है कि जैसे आपके घर में कोई भी टेबल है, ठीक है, तो आपको टेबल की लेंथ मेज़र्ड करनी है, तो आप किस तरीके से मेज़र करेंगे? आप किसी स्केल से या फिर किसी पैमाने से आप उसका जो है मापन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्टली, यानी कि किसी क्लॉथ की लेंथ आपको मेज़र करनी है तो आप कैसे करेंगे? इंची टेप से, ठीक है। ये सब होता है हमारा डायरेक्टली, जिनको हम डायरेक्टली और आसानी से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्टली मेज़र कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए अर्थ है ये और यहाँ पर सन है, ठीक है, अर्थ है और यहाँ पर हमारा सन है। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है, तो हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे? इन दोनों की जो दूरी है हम डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि जो सन जो हमारा है नेचुरल सैटेलाइट है, तो इसके मतलब डायरेक्टली हम मेज़र नहीं कर सकते। या फिर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इसको इंची टेप से या किसी भी पैमाने से, स्केल से इसका मापन किया जा सके, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होता है हमारा इनडायरेक्टली, मतलब सन से अर्थ तक की जो हमारी डिस्टेंस है वो हमें इनडायरेक्टली पता करना है, ठीक है। उसका जो मापन किया जा सकता है वो डायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है। और इसी को कहते हैं इनडायरेक्टली मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए, मास, लेंथ, टेम्परेचर, स्पीड, यानी कि इन सबको मापा जा सकता है, ठीक है। ये क्या हमारी सभी भौतिक राशियाँ और भी हैं। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि जो हमारी भौतिक राशियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स, यानी कि ये 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? पहली हमारी है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल राशियाँ, और दूसरी है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में हम पूरी डिटेल से समझते हैं। समझते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी कि हमारी मूल राशियाँ क्या होती हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब वे फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि वे भौतिक राशियाँ जो इंडिपेंडेंट होती हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। आर नॉट डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिनको हम किसी भी भौतिक राशियों से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़। उसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर कह सकते हैं बेस क्वांटिटीज़, यानी कि मूल राशियाँ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई। देखिए इजीली हम इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, तो आप उसको बताओगे कि वे भौतिक राशियाँ जो इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि दूसरों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें दूसरी भौतिक राशियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो हमारी क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इजीली डेफिनेशन इसकी यही होगी कि वे राशियाँ जो स्वयं पर डिपेंड होती हैं, ठीक है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं होती हैं, या फिर कह सकते हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं और जिनको दूसरी भौतिक राशियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, आप समझ गए होंगे। जो दूसरों पर निर्भर नहीं करती हैं, जिनकी अपनी वैल्यू होती है, जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर मास, यानी कि द्रव्यमान, लेंथ, यानी कि लंबाई, टाइम, यानी कि समय, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा, टेम्परेचर, ताप, लूमिनियस इंटेंसिटी, यानी कि ज्योति तीव्रता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब पदार्थ की मोलरता, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। इनका जो यूनिट है देखिए, मास का केजी होता है, लेंथ का एम होता है,
ठीक है। मीटर यानी कि लेंथ का मीटर, टाइम का जो होता है सेकंड यानी कि एस, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर यानी कि ए, टेम्परेचर का केल्विन यानी कि के, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है, ये हमारी क्या होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, अब चलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, चलिए उनको पढ़ते हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो गाइज इसके थोड़ा नाम से ही पता चल रहा है, डिराइव्ड यानी कि जो डिराइव्ड होती हैं। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को हिंदी में बोलते हैं हम व्युत्पन्न राशियाँ। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, मतलब वे राशियाँ जिनको डिराइव्ड करते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मतलब मूल राशियों से। वे राशियाँ जिनको हम प्राप्त करते हैं किससे, मूल राशियों से, आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, वह क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, तो हम इजीली इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, देखिए डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिनको हम मूल राशियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ। तो अब हम देखेंगे कि हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से कैसे प्राप्त करते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को जो है हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से प्राप्त करते हैं, तो वो किस तरीके से, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ प्राप्त होती हैं किससे, मूल राशियों से प्राप्त होती हैं। तो कैसे, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो आप जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है यानी कि दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस और समय कहाँ से मिला हमें, मूल राशियों से यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से। इसी प्रकार फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण क्या है, हमारी मूल राशि। तो मूल राशि से ही हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ प्राप्त होती है। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।